गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है कंटिन्यूटी से बाद हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया था कि इफ़ अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज़ इक्वल टू c, देन इट ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। एंड व्हाट इज़ एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इतना कल पता था। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज जिसमें क्या क्या फॉर्मूलेज देखे थे, एक बार फटाफट रिकैप देख लें। एक्स की पावर n का आता है एन एक्स माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है? घर पे आप लोग बोल रहे होंगे कि कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? यस, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही 3-4 फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले ये सब चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है ताकि जब एक्सरसाइज पे जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। कंपोजिट फंक्शन का अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो उसमें f जो होता है, f फंक्शन जो है वो g ऑफ h होता है। मतलब एक सिंपल से एग्जांपल से देखिए कि अगर हम कहें कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो f किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। और साइन खुद किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को नॉर्मल तो है नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए साइन एक्स होता तो एक्स अपने आप में एक कांस्टेंट हो जाता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर, तो ये भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया। ये भी डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में जब आते हैं तो उस तरह के फंक्शन आपके कंपोजिट फंक्शन हैं। अब इसको अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो बचा ना, तो इस एक्स स्क्वायर को करने के लिए ही हम इसमें एक चीज़ मान के चलते हैं कि सपोज़ आपको फंक्शन ये दिया था एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो आपने पहले ही मान लिया कि लेट जो भी साइन के आगे जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको दूसरा फंक्शन बना लिया दूसरे टर्म में, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो एफ एक्स क्या हो गया आपका? साइन टी। ठीक है, लेकिन आपको डेरिवेटिव किसके फॉर्म में निकालना है? एक्स के फॉर्म में निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अब ये तो टी का फंक्शन हो गया, तो यानी डी बाई डी टी ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा? साइन टी करना ही पड़ेगा। तो ये तो टी डी टी आपको हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपका दोबारा एक आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आपने डी बाई डी टी ऑफ साइन टी किया और यहाँ पे आपने डी बाई डी एक्स ऑफ टी की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ आपने एक्स स्क्वायर लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा है कि साइन को जब करते हैं, साइन एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है? कॉस एक्स। तो ये साइन टी का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस टी। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन का करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और अंदर पावर एक कम हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब टी की जगह आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि आंसर आपको एक्स के फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि फंक्शन आपका एक्स के फॉर्म में है ओरिजिनल। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर 2x, दैट मीन्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब यही है कि इस तरह के दो फंक्शन हैं जो आपस में प्रोडक्ट में हैं, तो उनका अगर हमें निकालना होगा तो पहले जो साथ में फंक्शन दिया है जो अंदर कॉम्प्लिकेट कर रहा है उसको हम दूसरा फंक्शन मान लेंगे, चाहे आप टी मानिए, चाहे आप एच मानिए, चाहे जो भी आप फंक्शन मानिए। तो अब नया फंक्शन जो है उसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन ओरिजिनली तो हमें एक्स के फॉर्म में चाहिए था ना, यानी खुद इस फंक्शन को भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर किया, ये आ गया। इसको भी एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी। सपोज़ कोई और एक एग्जांपल आपकी बुक में देखें अगर, यस, सपोज़ ये क्वेश्चन है आपका
एफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लिया हमने 10 2x प्लस 3। ठीक है, बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चंस करने। अब आगे आपको जब हो प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने। तो इसमें भी देखिए f जो है वो 10 का फंक्शन है, लेकिन 10 अपने आप में इस टर्म का फंक्शन है। तो फिर वही अगर हम चीज़ मान लें, लेट t इज़ इक्वल्स टू, अभी तो आपको t मानने की ज़रूरत पड़ रही है, प्रैक्टिस होने के बाद तो आप डायरेक्ट इसको करते जाएंगे। तो t इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आपका नया फंक्शन f(x) क्या हो गया 10t। ठीक है, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करके निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 10t और डी बाई डी एक्स ऑफ t, ये हटना पड़ेगा ना। तो 10 का करते हैं तो क्या आता है, कल पढ़ा था हम लोगों ने, सेक स्क्वायर आता है। तो 10t को t के रिस्पेक्ट में करा तो सेक स्क्वायर t आ गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ये t को हमने क्या माना था, 2x प्लस 3 माना था ना, तो यहाँ ये वैल्यू रख दी। अब ये सेक स्क्वायर t तो ऐसे ही है। कल भी मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शन के साथ प्लस में हम निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी d बाई डी एक्स 2x के साथ भी आएगा, प्लस d बाई डी एक्स 3 के साथ भी आएगा। ओके, डिफ्रेंशिएट होने का मतलब कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 2x के साथ भी आएगा और प्लस 3 के साथ भी आएगा। ओके, तो अब ब्रैकेट खोल दीजिए। सेक स्क्वायर t बाहर है, ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो d बाई डी एक्स हो गया x का और d बाई डी एक्स हो गया 3 का। x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर बाहर आएगी, अंदर 1 माइनस 1 बचेगा, दैट मीन्स 0, यानी ये 1 हो गया, कांस्टेंट बन गया ना। तो खाली 2 बचा है, और कांस्टेंट टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ऑलरेडी 0 देता है, दैट मीन्स ये टर्म तो 0 ही हो गया। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 2, क्योंकि अंदर 1 हो गया। तो आंसर इज़ 2 सेक स्क्वायर t। अब t की वैल्यू क्या है आपकी, 2x प्लस 3, सो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, दिस इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट? ओके।